कैसा ज़माना आ गया ना दोस्तों, कि जब हम पहले रेलवे स्टेशन पे भी किसी को छोड़ने जाते थे ना, तो आंखों में आंसू आ जाते थे, आंखें नम हो जाती थी। लेकिन अब तो शमशान घाट पे भी किसी के मरे पे भी कोई नहीं रोता है। फैक्ट है ना दोस्तों, ये फैक्ट। ज़माना ऐसा हो गया दोस्तों कि बिना सिजेरियन के कोई आता नहीं है और बिना वेंटिलेटर के कोई जाता नहीं है। कैसे पहचान करेंगे दोस्तों अच्छे इंसान की, क्योंकि यहाँ तो आंसू और मुस्कान दोनों ही झूठे हो गए हैं। दोस्तों ये मेरी वीडियो एक हाईली डिमांड के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, और ये आपको मालूम है मेरी सारी वीडियो सेल्फ बेस्ड एक्सपीरियंस पे आती हैं। अभी सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं बच्चों को कि जिन्होंने जनवरी में स्लोवाकिया में लैंड करना है, और ये वीडियो मैं उसी हाई डिमांड पे बना रहा हूँ पूरे यूरोप के लिए, जो बुल्गारिया या क्योंकि पूरे यूरोप में भी इस टाइम ठंड बढ़ रही है। मैं आपको थंबनेल से भी पता लग गया होगा कि आपको मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि शायद ही यूट्यूब पे किसी ने बता रखी हो पहले, कि आप क्या क्या कैरी करके लेके जाएं और किसकी इन चीज़ों की आपको नीड नहीं है। और जो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, ये आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई हमें ये लेके इंडिया से जानी चाहिए थी और हम इंडिया से लेकर आ गए हैं। क्योंकि यूरो का प्राइस आज की डेट में 106 रुपीज़ हो चुका है दोस्तों। 106 रुपये का एक यूरो हो चुका है। कि जिन्होंने 2 महीने पहले स्लोवाकिया या यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई किया था, उस टाइम 98-99 था, यानी कि आपके पहुंचने से पहले ही आपकी सैलरी में इजाफा हो चुका है। तो आपको ये भी खुशी वाली बात है कि आपके अगर आप अप्रॉक्स अगर आपकी 800 से 1000 यूरो सैलरी है, तो आपके 6 रुपये 7 रुपये पर यूरो बढ़ चुके हैं। तो यानी कि मोटा मोटा आपका 5 से 6 हज़ार रुपये का जाने से पहले ही इंक्रीमेंट लग गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और जाइए पहले पेन और पेपर उठा के ले आइए और नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है आपने जब आपने यूरोप में काम करने के लिए जाना है। स्पेशली स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया, ये सभी के लिए कंबाइन ही है कि आप क्या क्या कैरी करके लेकर जाएं। और मैं किन चीज़ों को अवॉइड भी बताऊंगा कि ना ही लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए पोज करिए और पेन पेपर उठा लीजिए। दूसरा दोस्तों, आप जो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के रीयूजेबल क्रॉकरी आती है, उसमें आप प्लेट्स, फोक और गिलास ज़रूर रखें। क्योंकि कई बारी घर पे ही आपके फ्लैट में कोई दोस्त कोई मेरे जैसे ही आ जाता है, तो उसको सर्व करने के लिए इट लुक्स लिटिल बिट गुड, अच्छा लगता है। जो अच्छी क्वालिटी के गिलास होते हैं आप ये कैरी कर लीजिए। और क्योंकि हल्के हैं, मैं चीज़ें आपको वो बता रहा हूँ कि बहुत हल्की हैं और आपके बहुत अच्छे काम आएंगी। आपका आराम से 1 साल जो पहला बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के लिए होता है, वो आपका ईजिली निकल जाएगा। और दोस्तों अब आप नोट कीजिए फूड आइटम्स, फूड का लिख लीजिए। उसके नीचे आप सॉल्ट को छोड़ के जितने भी अपने आप यूज़ करते हैं मसाले, एक खड़े मसाले जिनको बोलते हैं, ड्राई होते हैं जो, वो ज़रूर कैरी करके लीजिए। जिसमें मेन इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ कि चलो हरी मिर्ची, हल्दी ज़रूर लेके आएँ। हल्दी की यहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलती है। हल्दी हो गया, लाल मिर्च पाउडर हो गया, जितने भी यानी कि आप यूज़ करते हैं नॉर्मली, वो हल्के हल्के आप, अगर आप सिंगल हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको 200-200 ग्राम ले आए, तो दैट इज़ मोर देन इनफ। और वन इज़, फिर नोट कर लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाय पत्ती। कई बार ना मन करता है यहाँ पे, चाहे आप इंडिया में चाय नहीं पीते, मैं भी नहीं पीता, मैं आधा किलो चाय पत्ती लेके आया था, पूरे 1 साल चली वो। तो कई बार वो भी मन करता है कि अब चाय पत्ती आधा किलो का नहीं तो 200-250 ग्राम का पैकेट वो ज़रूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे वो भी बहुत रेयर और कॉस्टली मिलती है। और ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए मैंडेटरी, आप समझ के चलिए। आप कैप, वुलन कैप्स, एक वो मोंकी कैप बोलते हैं इसको, बंदर टोपी जो आपका पूरा कवर कर लेती है, वो आप ज़रूर कैरी कीजिए। अगर मफलर ले सकते हैं वो भी ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि जब आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंड होएगी आपके इस यूरोप में। इसके बाद आप
मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ जीन्स वगैरह आप एक आधी ही लेके आइए। आप लोअर ट्रैक सूट्स जिसको बोलते हैं, अपर्स वुलन, वो ज़्यादा कैरी कीजिए। वो कंफर्टेबल भी रहते हैं और लोग ज़्यादा यहाँ पे यही पहनते हैं। आप जो पजामी जिसको हम इनर्स बोलते हैं वो भी आप ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि हम इंडियंस को ज़्यादा ठंड लगती है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियंस। और गर्म सॉक्स भी आप ज़रूर कैरी कीजिए। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये खुद रिकमेंड कर रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे। आप यहाँ पे ना जो भी आएगा, शूज़ हैं जो, वो लेदर के ना ही लेकर आना, और जो स्पोर्ट शूज़ हैं वो आप वाइट कलर के लेके आना। वाइट कलर के यहाँ पे 80% लोग पहनते हैं, और यहाँ पे क्योंकि इंडिया में तो वाइट बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है बिकॉज ऑफ डस्ट, यहाँ पे नहीं होता। आप वाइट कलर के एक जोड़ा तो ज़रूर लेके आना, चाहे बॉयज़ है चाहे गर्ल्स हैं। तो कभी भी आपने आउटिंग पे जाना है तो वो पहनेंगे तो इट लुक्स लिटिल बिट इम्प्रेसिव, अच्छा लगता है वो खुद देखने में। और ज़रूर मैंने आपको बता चुका हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, परफ्यूम आप ज़रूर कैरी करना एक अच्छा सा। जब भी आपने बाहर जाना है तो आप परफ्यूम ज़रूर लेकर चलें। और जैसे माउथ फ्रेशनर भी मैं रिकमेंड करूँगा, वो भी आप ज़रूर कैरी कीजिए। च्युइंगम्स वगैरह इंडिया से आप 100-200 रुपये की बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, वो आप ज़रूर कैरी कीजिए, तो वो भी आपके प्लस पॉइंट में ही आएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाती है दालें, यानी कि जो भी अपने इंडिया में दालें या आप यूज़ करते हैं, इवन छोले, रौंगी और चना की दाल, जो भी है, मूंगी मसरी, ये सारी दालें आप आधा आधा किलो के पैकेट ले आइए। और फिर से कह रहा हूँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही आपका सिर्फ भार बढ़ाएगा आपके लगेज में, वो है राइस। क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया की क्वालिटी के कंपैरेटिवली जो राइस हैं वो इतने अप टू डेट नहीं हैं। अपने यहाँ बासमती राइस मिलते हैं, तो मैं रिकमेंड आपको करूँगा कि आप 2.5 से 5 किलो, डिपेंड ऑन यू, आपका वेट कितना है, आप 2-3 किलो का पैकेट किलो के बना के तो राइस के ज़रूर कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि रोटी तो आपसे बनेगी नहीं स्टार्टिंग में, तो आप राइस का सेवन ज़रूर करेंगे जब आप यहाँ पे लैंड कर जाए। अब दोस्तों चीज़ आ जाती है आपकी स्लीपिंग एरिया के ऊपर। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो देखिए सब कुछ यहाँ मिलता है आपको, बेड, गद्दा, चादर वदर सब मिलती है, इवन रज़ाई भी मिलती है, लेकिन आप फिर भी एक छोटा ब्लैंकेट जो होता है वो एयर टाइट होता है, वो आप, और 2-3 अच्छी खुद की चादर, पिल्लो कवर्स, ये ज़रूर लेकर चलिए, ताकि आप जब कोई भी आए आपके रूम में, इट लुक्स लिटिल बिट शाइनी एंड लिटिल बिट डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, वो देखने में अच्छा ही लगता है। क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यूरोप में यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली रहना पड़ता है। हमारे खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं कि क्लीनिंग की वजह से भी कई बच्चे निकाले गए हैं जॉब पे। तो ये चीज़ को मैं अपने सारे एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या कैरी करके ज़रूर लेकर आएँ। वीडियो बनाते हुए शायद दोस्तों मैं भूल गया हूँ कि मैंने ग्लव्स बोला है कि नहीं। अगर ग्लव्स अगर नहीं बोले तो आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों मैं और बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना 4 बजे 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है पूरा, और बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो आप फ्लैश लाइट होती है ना जो जगबुझ करती है, वो ज़रूर आप लेकर आएँ। साथ में बैटरीज ले आइए छोटी छोटी, वो सस्ती सी मिल जाती है 50-60 रुपये की चाइनीज़ सी। तो क्योंकि रात को जब आप जाते हो ना, तो वो आपको आपकी सेफ्टी के लिए वो आपको फ्लैश करनी पड़ती है, ताकि आगे वाला कोई बंदा देख ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। मैंने खुद रखी हुई है कि शाम को अगर मैं जाता हूँ तो मैं फ्लैश लाइट वो ऑन करके ही चलता हूँ। एक वो फ्लोरोसेंट जैकेट आती है, वैसे आपको काम पे मिलती है, लेकिन मैं वो भी रिकमेंड करूँगा कि जब आप फूड डिलीवरी या बाईसाइकिल या पैदल जा रहे हैं तो वो आप ज़रूर इंडिया से कैरी कर लीजिए। 200-250 रुपये की आती है। ये सारी चीज़ें मैं सस्ती बता रहा हूँ आपको, और कम वेट वाली हैं, वो भी ज़रूर कैरी करके लेके आइए। वो आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो हमें गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी चलाने के लिए, हमें पैदल ही धक्के खाने पड़ेंगे या साइकिल पर धक्के खाने पड़ेंगे, तो वो आप ज़रूर कैरी करके लेकर आएँ। इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये हमारी स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस है info@namaste-europe.world करके, आप यहाँ पे भी अपनी चेकलिस्ट मंगवा सकते हैं अपने मेल हमें डाल के। और काफ़ी लोग दोस्तों मेरे को बोलते हैं कि ये जो सर आपके स्क्रीन पे आपका लोगों के साथ TM लिखा आता है, तो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि दोस्तों हमारा ये जो TM है ये वर्ल्ड वाइड हमने कॉपीराइट ले रखा है कि तुम्हारा ये लोगो जितना प्यारा बना हो इसको कोई और कॉपी या चोरी ना कर सके। और फिर से दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि हम
बात करने का कोई पैसा नहीं लेते, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जानकारी पैसे देके नहीं देगा। अब ये चीज़ मेरे पास सेल्फ एक्सपीरियंस थी, जो लोगों से, बच्चों से मैंने नोटिस की या हमें लगा कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर कर दी। इसमें आपसे मैं एक्स्ट्रा पैसे लेके आपको क्या, ये तो बताऊंगा नहीं कि भैया ये टूथपेस्ट आप कोलगेट की ही लेना, इसलिए मैंने आपसे पैसा लिया है एक्स्ट्रा, तो शेविंग क्रीम आप इसी की यूज़ करना, दालें आप इसी की यूज़ करना। तो दोस्तों ये सब आप समझ रहे हैं कि नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। बात करने जा रहे हैं फिर से हम स्लोवाकिया की। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप मेरे को, मैं बता चुका हूँ कि मैं जनवरी 4 से लेके अराउंड 16-17 जनवरी तक मैं अपने चंडीगढ़ ऑफिस में हूँ। और मेरे को सब्सक्राइबर्स ने, दोस्तों मैं फिर से भूल जाता हूँ वीडियो स्टार्ट करने के लिए, वो मेरे सब्सक्राइबर एक ने बहुत अच्छी बात बोली हुई है कि सर आप हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोला करो कि पिछले 4 साल से हम स्टेबल हैं एक ही जगह पे। मैं डे 1 से, दोस्तों मेरा ऑफिस और जो घर है डे 1 से इटली में सेम है। दैट इज़ वाई पीपल ट्रस्ट अस। और जो इंडिया में भी मेरा ऑफिस है पिछले 1.5 साल से, वो एक ही जगह पे है कि अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं इटली में हूँ, तो हमारा ये नहीं कि हमने ऑफिस बंद करके आ गए हैं। तो इसलिए नमस्ते यूरोप का कि जो ट्रस्ट बना हुआ इतने सालों से, सेम आगे भी बना रहेगा। ये तो चलो वैसे किराए पे ही हैं दोनों ऐसे ही हमारे स्टाइल कि जब तक मकान मालिक ने हमें बोला और हम अच्छी सर्विसेज देते रहे, चाहे वो इंडिया में और चाहे इटली में, तो हमारा यही रहेगा। क्योंकि यहाँ से ही हमने इतना राइज़ किया है और यहाँ पे हमारा नेम एंड फेम बना हुआ है। ये नहीं है कि हम इंडिया में ही हमारे को लोग जानते हैं, इटली से भी हमारे को काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं। इटली के भी आपने देखा होगा, मैंने पुरानी वीडियो भी बनाई हैं कि जिसमें हमने पेपर सबमिट किए हैं, फरवरी में वो अपलोड हो जाएंगे। तो चलो वीडियो को ज़्यादा जानकारी लंबी ना करते हुए, जो हमने जानकारी देनी थी नोट डाउन आपने कर ली है। कॉपी को करो आप बंद, डायरी को करो बंद, और ये चीज़ों को नोट डाउन कर लेना। अपनी तरफ से आपको भी और चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप खुद ये चीज़ें लेकर आ सकते हैं। नॉर्मली मैं आप दोस्तों ये भी बता देता हूँ आपको कि आप लोग उतरते हैं, जो स्लोवाकिया वाले, वो वियना एयरपोर्ट पे उतरते हैं। स्लोवाकिया की अगर आप टिकट्स देखते रहेंगे तो दैट इज़ कॉस्टली, वो लाखों में ही आती हैं। लेकिन जो कोलैबोरेशन है स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया का, कि ये जो एयरपोर्ट है वो शेयर करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं कि भैया मेरा वीज़ा तो वहाँ का लगा था और मैं को वियना में क्यों उतार रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इमिग्रेशन वालों को सबको मालूम है कि जो भी लोग ब्रातिस्लावा या स्लोवाकिया जाते हैं वर्क परमिट पे या टूरिस्ट से, तो वो वियना एयरपोर्ट से ही होके जाते हैं। क्योंकि वियना एयरपोर्ट से ब्रातिस्लावा की, दोनों की कैपिटल की दूरी है ओनली 40 मिनट्स ड्राइव है, जो फ्लिक्स बस चलती है वहाँ से। और वो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 यूरो से लेके 10 से 12 यूरो लेती है, और हर आधे घंटे बाद फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो ऐसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आपका कोई भी एजेंट है कि भैया आपको उसको क्यों उतार रहे हो आप वियना में, या पेरेंट्स डर जाते हैं। तो आप वियना में ही उतरेंगे। वहाँ की टिकट प्राइस कम है एज़ कम्पेयर टू ब्रातिस्लावा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रातिस्लावा। तो नो नीड टू वरी। वीडियो करते हैं यहीं पे बंद, और अगली वीडियो हमारी शायद मैं आपको एक आ जाएगी और इटली में, और उससे अगली आएगी आपको चंडीगढ़ के ऑफिस में। अगली जो आएगी दोस्तों, उसमें मैं आपको वीडियो को, तभी कह रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं आपको टॉक्स दिखाऊंगा अपनी, कि जो बच्चों को वीज़ा मिल चुके हैं स्लोवाकिया के, और उन लोगों से भी बात करूंगा जिनको मैं डेट्स दूंगा बुल्गारिया सबमिशन की, जो कि बच्चों की है जनवरी में। तो तब तक के लिए चाओ चाओ, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।